Hello students, this is Priyanka Agarwal and today we are going start फिज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम आप लोगों की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडी का बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले हमें उस बुक का सिलेबस ज़रूर से देखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर है, वो किस प्रकार से हैं, उनके मार्क्स किस प्रकार से है। अगर हम शुरू से ही एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है तो वो हमारे आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को पता है, आप लोगों की अब से बोर्ड क्लासेस है, 11वीं की स्टडी आप लोगों की 1-2 चैप्टर्स रह गए थे, तो अब उनके बारे में नहीं सोच के आपको आगे पढ़ना है। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपका जो 12th क्लास का फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें टोटल 17 चैप्टर है। टोटल 17 चैप्टर है और ये जो 17 चैप्टर्स है ये आप लोगों के टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है और हर एक यूनिट का अपना अलग अलग मार्क्स है। तो एक बार मैं इन सारे यूनिट्स को आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी है हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर 4 चैप्टर आ जाएंगे हमारे। सेकंड आ जाएगी धारा वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस एंड कंटेम्प्रेरी फिजिक्स। तो ये ओवरऑल आपके पास में 10 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट के मार्क्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो यहीं से नोट कर लेना, नहीं तो आप लोग अपनी अपनी बुक से भी देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक ग्रुप में डाउनलोड हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ, अगर किसी ने नहीं डाउनलोड करी है तो वहाँ से जाके देख लेना। और जो हिंदी मीडियम है उन लोगों को मैंने बुक का लिंक शेयर किया था, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके तो आपका जो फिज़िक्स का थ्योरी का पार्ट रहेगा वो रहेगा ओवरऑल 56 मार्क्स का। 56 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास में 4 चैप्टर आएंगे। ओके 4 चैप्टर जो है वो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, एंड फोर्थ है आपके पास में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। ये जो चारों चैप्टर है ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आएंगे, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगे। अब हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ही सबसे पहले लेंगे ताकि हमारा बेसिक बिल्कुल भी वीक ना हो और अच्छे से ना हो। आप लोग नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे आप लोगों को मैंने इस चैप्टर की जो PDF है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी थी, तो आप लोग वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करना। अगर कोई नई चीज़ आपको लगती है तो आप यहाँ से वो नोट कर सकते हो। एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स वो लोग यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। देखो अब क्या होगा, हमारे पास में जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है इनमें हमारे पास आवेश कैसे रहेंगे? स्थिर अवस्था में रहेंगे, मतलब चार्ज हमारे रेस्ट रहेंगे, उनमें कोई भी मोशन नहीं रहेगा। तो हमें स्थिर अवस्था में ही आवेशों का क्या करना है? अध्ययन करना है।
ठीक है, अब हम किसका अध्ययन करेंगे? आवेशों का। मतलब आवेश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे डिपेंड करेंगे। अभी तक हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा आवेश के बारे में कि हाँ एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, बट अभी तक हमने कभी ये सोचा क्या कि पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से या नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से, कैसे इनका पता चला है? अभी तक हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा ना। तो चलो यही बताने के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर में कुछ थोड़ी सी जो चार्ज की हिस्ट्री है वो देख लेनी चाहिए। तो चार्ज की जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार से है। काफ़ी साल पहले, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे थेल्स। हमें ईयर्स नहीं याद रखने हैं कितने साल पहले क्या थे, हमें सिर्फ थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे चार्ज डेवलप हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था वो थे थेल्स। थेल्स ने क्या किया था, एक अंबर रोड ली थी। अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर पदार्थ की रोड ली थी। इस रोड को इसने सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया। अंबर रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में क्या किया, रब किया, आपस में रगड़ा। उससे क्या हुआ कि अब जब वो सिल्क रोड को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए तो कागज़ के जो हल्के छोटे छोटे टुकड़े थे वो सिल्क रोड की तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक है, सिल्क रोड की तरफ आकर्षित होने लगे। तो यहाँ उन्होंने देखा कि हाँ कोई आकर्षण हो रहा है या कुछ चार्ज डेवलप हो रहा है। तो बस इतना सा बताया था उन्होंने। इसके बाद में इनके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हमारे डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो प्रॉपर्टी अंबर रोड में होती है वो प्रॉपर्टी और किस किस में होती है? शीशा, चमड़ा, एबोनाइट, गंधक, लाख। इट मीन्स ग्लास, स्किन, एबोनाइट, सल्फर, इटीसी, इन सब में भी ये वाली प्रॉपर्टी होती है जो अंबर में होती है। इट मीन्स ये सारी जो पदार्थ है ये भी क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है या नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है या ये अट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। ओके, अब हमें को ये पता है कि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, ठीक है, रब करने से क्या होता है, वहाँ पे एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जब हमको ये पता है कि जब हम दो चीज़ों को रब कर रहे हैं और वो चीज़ें आकर्षित कर रही है दूसरी वस्तुओं को, बट उनमें हो रहा है घर्षण, इट मीन्स कि घर्षण से हमारे आवेश क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। इट मीन्स फ्रिक्शन से क्या हो रहे हैं, आवेश, चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो आपके प्रोसेस है ये कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि घर्षण के कारण क्या हो रहे हैं, हमारे आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके बाद में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। अगर हम हमारा नॉर्मल कॉम्ब लेते हैं और उसको कंघा लेते हैं और उसको सूखे बालों पे चलाते हैं, सूखे बालों पे जब हम चलाते हैं उसके बाद में हमारा जो कंघा है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाओ। आप देखोगे कि जो कागज़ के हल्के टुकड़े हैं वो आपके कंघे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, है ना। अच्छी चीज़, तो ट्राई करना आप लोग। अब ये अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसकी बात हमारे करी है थर्ड साइंटिस्ट ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये पता लगाया कि पॉजिटिव चार्ज किस में होते हैं और नेगेटिव चार्ज किस में होते हैं। मतलब कौन सी दो चीज़ों को आप आपस में रब करोगे तो किस में से पॉजिटिव निकलेगा और किस में से नेगेटिव निकलेगा। तो उन्होंने एक टेबल बनाई पॉजिटिव के और नेगेटिव की। पॉजिटिव में आया ग्लास रोड, ठीक है, कांच की छड़। तो ग्लास रोड को अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हो तो ग्लास रोड तो कौन से चार्ज देगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ कौन से चार्ज देगा, नेगेटिव। इसी प्रकार से कैट स्किन, जो बिल्ली की खाल होती है, वो उसके साथ में किसको कराया, एबोनाइट रोड को। अगर एबोनाइट रोड को आप कैट स्किन के साथ में रब करते हो तो कैट स्किन से मिलेगा पॉजिटिव और एबोनाइट रोड से मिलेगा आपको नेगेटिव चार्ज। सेम वुलन क्लॉथ, हम लोग जानते हैं जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं, ऊनी वस्त्र पर अगर आप एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़ या फिर आप रबर की छड़, रबर के जूते, ऐसा कुछ भी होता है ना, रबर का कोई सामान, उसको भी अगर आप रब करोगे तो वहाँ पे भी आपको चार्ज मिलेगा। तो ये तो हो गई चार्ज की छोटी सी हिस्ट्री। तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव कैसे आया और नेगेटिव कहाँ से आया। तो अब हम चार्ज की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ सकते हैं। चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ा कि हमारे जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो क्या हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, हमारा चार्ज। It is energy passed by body by virtue of
which it will show attraction or repulsion. ओके तो अभी तक हमने जैसा पढ़ा था कि चार्ज आर टू टाइप्स, तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके तो अब जब हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास में लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब हम पास में लाते हैं तो हमारा क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है. और जब नेगेटिव नेगेटिव को साथ में लाते हैं या एक दूसरे के कनेक्शन में लाते हैं तो वहाँ भी क्या होगा, रिपल्शन होगा. इस प्रकार के जो चार्जेस हैं ये आपके कहलाते हैं लाइक चार्जेस और सिमिलर चार्जेस, सजातीय आवेश या समान आवेश. ठीक है. और जब आप पॉजिटिव नेगेटिव का करते हो साथ में तो वहाँ आपको अट्रैक्शन मिलेगा. आपको पता है हमेशा दो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. नेगेटिव पॉजिटिव को लेके जाओगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. तो ये हो जाएंगे अनलाइक चार्जेस और नॉट सिमिलर चार्जेस, विजातीय आवेश या असमान आवेश. इनको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट द्वारा समझ सकते हैं जो आपकी बुक में भी है. देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपने कोई भी एक ग्लास रोड ली है. ठीक है, हमने बताया था अभी ग्लास रोड में कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं. उस ग्लास रोड के पास में हम एक दूसरी ग्लास रोड लेकर गए, उसमें भी क्या चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है. तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे. तो रिपल्स करने से यहाँ पे क्या होगा, ये छड़ इस तरफ जाएगी और ये छड़ इस तरफ जाएगी, एक दूसरे से ये दूर हो जाएंगे. सेम इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव जो छड़ है हमारी एबोनाइट रोड को, अगर उसके पास में भी हम दूसरी एबोनाइट रोड ले जाते हैं तो ये भी आपस में क्या करेगी, रिपल्स करेगी. तो ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइक चार्जेस. यहाँ पे ये समान चार्जेस है, सजातीय आवेश है. ओके सेकंड, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने ग्लास रोड ली है, ग्लास रोड के पास में अब हम लेके गए एबोनाइट रोड को. ध्यान से देखना, ग्लास रोड में है पॉजिटिव चार्जेस, ग्लास रोड के पास जो हमारी कांच की छड़ है, कांच की छड़ के पास में हम लेके जा रहे हैं एबोनाइट की छड़ को या एबोनाइट रोड को. अब इनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ अट्रैक्शन हुआ है और अट्रैक्शन होने से ये जो चार्ज है ये हमें क्या, हम इनको क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस या असमान आवेश. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं. डेली का डेली वर्क करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी स्टडी में बिल्कुल भी लॉस ना हो. ओके तो ये जो आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली जो टेबल थी ये वही है पॉजिटिव और नेगेटिव की. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर लेना. ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड नेगेटिव में सिल्क क्लॉथ, कैट स्किन प्लास्टिक रोड एंड एबोनाइट रोड. मतलब दोनों में से अगर कोई भी लेके जाओगे तो दोनों ही नेगेटिव देंगे कैट स्किन के साथ में. वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ को आप किस किस से रब कर सकते हो, अंबर, प्लास्टिक, एबोनाइट एंड रबर. ओके अब जो इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है वो आता है यूनिट ऑफ चार्जेस. हमें पता होना चाहिए यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है, हर एक प्रॉपर्टी की हम यूनिट को ज़रूर ध्यान रखते हैं. तो यूनिट ऑफ चार्जेस, सबसे पहले हमको पता है कि चार्जेस आवेशों का जो मात्रक होता है क्या होता है, कुलाम होता है. यूनिट ऑफ चार्जेस इज़ कुलम. कूलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं. और कूलम जो होता है वो होता है इनका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक होता है. तो आवेशों का मात्रक कुलाम होता है या यूनिट ऑफ चार्जेस इज कुलम्ब. ये सी से रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल सी से एसआई यूनिट में. अब अगर हम दूसरी बात करें तो वो होता है स्टेट कुलम या फ्रैंकलिन. स्टेट कुलम या फ्रैंकलिन ये वाली जो यूनिट है ये होती है सीजीएस में. ठीक है, सीजीएस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट कुलम को तो ESU एंड फ्रैंकलिन को FR से. क्लियर है यहाँ तक. अब इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 कुलम, 1 कुलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कुलम. इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, 1 कुलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कुलम. ओके एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, आवेशों का सबसे बड़ा मात्रक. ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा आवेश का मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. एक हमारा पूछते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज हम बताते हैं कुलम. बट अगर हमें पूछे कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो वो क्या होगी हमारी फैराडे.
फेराडे। अब यहाँ पे देखो फेराडे और फेरेड, आप आगे वाले चैप्टर्स में फेरेड भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज ना हो। जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस है या आवेशों का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फेराडे। ये भी एग्जाम में एज इट इज़ पूछते हैं, तो इसको लर्न करना। 1 फेराडे में कितने कूलम होते हैं? अब ये देखो 1 फेराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब जब भी हम किसी चीज़ के यूनिट की बात करते हैं और उसकी डायमेंशन नहीं निकाले, ऐसा तो होता ही नहीं है आपकी फिजिक्स में, आपको पता ही है। तो हमें अब चार्जेस की क्या पता होनी चाहिए? डायमेंशंस। ओके, चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। डायमेंशन होगी इसकी m0 m0 l0 t1 a1, ठीक है। m0 l0 t1 a1, ये डायमेंशन कैसे आई है? फॉर्मूले से आती है हमें। अब फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता है, हमने छोटे 11th क्लास में पढ़ा है कि I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। I यहाँ पे क्या होता है? करंट होता है। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। अब I हमें पता है करंट है, करंट में क्या आ जाएगा? एम्पियर, तो एम्पियर इंटू टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? T1 A1। समझ आ रहा है यहाँ तक? और एक चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आवेश है वो अदिश राशि है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही नोट करना है आपको और समझना भी है। अच्छा, अब एक थोड़ी न्यू चीज़ है, आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी आपको। हम डेली लाइफ में चार्जेस के जो प्रैक्टिकली है वो कैसे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ तो हम देखते होंगे। तो देखो उसमें क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने पेंट स्प्रेइंग देखा होगा। स्प्रे पेंट आजकल बहुत चल रहा है। तो स्प्रे पेंट में क्या होता है, जैसे ही आप पेंट को स्प्रे करते हो तो वो जाकर आपकी दीवार से क्या होता है? चिपक जाता है। तो अब दीवार ने पेंट को क्या किया? आकर्षित किया। और हमें पता है जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, इट मीन्स वहां पर क्या आ रहा है? चार्ज। स्प्रे पेंट हो या नॉर्मल पेंट, अगर आप ब्रश की हेल्प से भी पेंट करते हो या हम देखते हैं तो वो ब्रश से जो पेंट होता है वो जाके कहाँ लग जाता है? दीवार पे। तो वहाँ हो रहा है हमारा आकर्षण हो रहा है। या हम सेकेंड एग्जाम्पल है जेरोक्स का, हमने फोटोकॉपीज देखी है। इसमें हमारी इंक क्या होती है? पेपर से अट्रैक्ट होती है, पेपर पे जाके चिपक जाती है। चौक ऑन ब्लैक बोर्ड, हम देखते हैं कि चौक से अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो जो हमारी चौक का जो डस्ट होता है या चौक के जो कण होते हैं वो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं। इट मीन्स ब्लैक बोर्ड चौक के कणों को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। आया समझ में? अच्छा, अब आपके न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है जो आप लोगों को नोट भी करनी है और याद भी रखनी है, और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इनको नोट करना। चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी मीन्स कूलम। चार्जेस ऑफ प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, मतलब जो हमारा चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें -1.6 आता है और चार्जेस ऑफ प्रोटॉन में +1.6 आता है। सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। Similarly, mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, नोट करना और इनको लर्न भी करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। यहाँ तक अपना अपना वर्क करना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैसेज पे पूछ सकते हो या कॉल पे भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।